अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बनाने लगी हूँ छोटे पाए, मटन पाए। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ठीक ठाक हूँ मैं। बस जो गला गला गले का बस रह गया, बाकी थोड़ा थोड़ा बन गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। छोटे पाई की रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ मैं। ऑथेंटिक रेसिपी, बाय बर्थ जिसे कहते हैं, बाय बर्थ रेसिपी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्याज डाले हुए हैं ऑयल में, और मैं इसे फ्राई करूंगी। इसे हमने लाइट ब्राउन तक फ्राई करना है, लाइट ब्राउन होने तक। ऑर्डर्स की सूरत हाल ये है कि सुबह से एक ऑर्डर आया है, और मौसम की सूरत हाल ये है कि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। रात के बज रहे हैं 11-12। ये मैं सुबह नाश्ते के लिए तैयार कर रही हूँ। 11-12 रात के बज रहे हैं, और सुबह रात 3 बजे के बाद बारिश शुरू हुई थी, रात के आधी रात के। और मैं किचन में बैठी थी। मेरी किचन की पिछली साइड पे ही मेरा अमरूदों का दरख्त है, और जब मुझे जरा सी, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल बंद है, तो जब मुझे जरा सा इंजॉय वगैरह करना होता है, मतलब मौसम को एंजॉय करना होता है, थोड़ा सा खुल के सांस लेनी होती है, तो मैं जस्ट यहाँ पे मेरा पार्क यही है कि मैं आके यहाँ बैठ जाती हूँ चेयर रखकर। तीसरा दरवाजा खोलकर वहां से ठंडी हवा आ रही होती है। मैं रात के 4 बजे यहाँ पे बैठी हुई थी। इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। दुआ मैडम भी जाग ही रही थी, और साथ ही दुआ मैडम की कोई 20 मिनट बाद आवाज आ गई, मामा। तो मैं भागकर चली गई उसके पास। और उसके बाद दिन में कहीं कहीं बारिश हुई थी, यहाँ पे नहीं हुई। हस्बैंड बता रहे थे कि आउटसाइड हुई थी 3 बजे दिन के, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई थी। और अब मौसम के इम्कानात हैं, आज रात को बारिश हो, माइट बी पॉसिबल, आज रात को बारिश हो। फिर उसके बाद 3 दिन सूरज और बादल दोनों चीजें ही हैं। और संडे और मंडे को बारिश है। संडे और मंडे को बारिश है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने भी हम पे अपनी रहमत कर दी है। वरना इतना गर्म मौसम था तो बहुत ही बुरी हालत थी। इंतहा की गर्मी थी, इंतहा की गर्मी, बहुत शदीद वाली गर्मी जिसे कहते हैं इंतहा, वो वाली इंतहा की शिद्दत थी। मैं कब से ढूंढ रही हूँ अपना चम्मच। चम्मच जब आपने जब आपको पता है कि आप प्याज, कोई चीज इस तरह की है जो गलाना चाहते हैं, टमाटर, जब भी मसाला जब तक रेडी नहीं होता, कुक नहीं होता, तो उसमें हमेशा नॉन स्टिक चीज यूज किया करें। जैसे ये प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया। तो जब आपने गलाना हो, तो जब मेटल, लोहे, किसी चीज की तासीर छूती है ना, सब्जी और किसी चीज को, तो सब्जी और उन चीजों की तासीर हार्ड हो जाती है, तो वो गलने में टाइम लेती है, वो फिर गलती नहीं है। बाय द वे मैं इसे इसी में ही गलाऊंगी, प्रेशर लगा कर ही, क्योंकि पाए भी 3 ही थे छोटे छोटे से, और इसी में ही मेरा छोटा प्रेशर है ये, इसी में ही वो कुक हो जाएंगे। इसी में मैंने सोचा बनने रख देती हूँ। अगर ज्यादा होते या बड़े गोश्त के होते तो फिर मैं बड़ी वाली सॉस पैन लेती। मुझे मिल नहीं रहा है किचन में। एक चीज रखकर मैं भूल जाती हूँ, बहुत ज्यादा भूल जाती हूँ चीजें। भुलक्कड़ भी हो गई हूँ काफी ज्यादा। और एक ऑर्डर आया है सुबह से, और वो भी मेरा नींद खराब करने के लिए, बस मेरा टाइम डिस्टर्ब करने के लिए आया था। मतलब 12 बजे तक आया था। 12 बजे तक मैं भी नहीं उठती। तो 12 बजे जब मैं उठ जाती हूँ तो मुझे सोने में, मैं जब भी मेरी आंख खुलती है, 9 बजे खुले 10 बजे उठे, तो मुझे मजीद सोने में 2 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। 2 घंटे के बाद मेरी आंख लगती है। जैसे ही अब हस्बैंड उठे 10 बजे और वो निकले, तो मेरी अभी आंख लगी तो ऑर्डर आ गया। और मैं शाम ही हो चुकी थी, मतलब शाम ही कह सकते हैं, मैं शाम के 4 बजे उठी हूँ। फिर ये टाइम इसी तरह आगे आगे हो जाता है। मुझे नींद नहीं आती लोगों की तरह। मेरे तो रूम के बाहर जो सेहन है ना, सेहन पे भी कोई टक आवाज आती है बटन ऑन होने की, कि लाइट ऑन हुई है, कुछ ऑन हुई है, मुझे उसकी टक से भी मेरी आंख खुल जाती है। मैं बहुत ज्यादा एक्टिव सोती हूँ, बहुत ज्यादा। कदमों की आहट से भी मेरी आंख खुल जाती है। और मुझे बहुत ज्यादा बिल्कुल घोर अंधेरे में नींद आती है। जरा सी भी कहीं से लाइट आ रही हो तो मुझे नींद नहीं आती। और फिर वैसे भी अब मैंने तो गलाना है प्रेशर में ही, तो मुझे नहीं मिल रहा मेरा वो जो है ना लकड़ी का, नहीं मिल रहा। अब मैं इसी से ही काम चलाऊंगी।
तो मुझे इतनी गहरी नींद में जाने की मुझे आदत भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा एक्टिव सोती हूँ और सोने की मेरी आदत है बिल्कुल अंधेरे में। ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। और लगातार के साउंड है ना, वो भी मुझे बहुत बुरे लगते हैं। जो लगातार साउंड बजता है ना, मुझे लगातार कंटिन्यूसली साउंड और ब्लिंक लाइट का फोबिया है। फोबिया एक ये भी मर्ज होता है। उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं जिन्हें अगर नहीं पता। ये एक वो मर्ज होती है जैसे कि किसी को एक लगातार साउंड बजने से उलझन होती है, इरिटेशन होती है, या कोई लाइट ब्लिंक कर रही हो, कोई इस तरह की चीज जो उसे बेफजूल में तंग कर रही हो, बेफजूल वाली चीज तंग करना, उसे फोबिया कहते हैं। मुझे बहुत सी चीजों का है, बहुत सी चीजों का है। लगातार रात को लाइट ब्लिंक करना, लगातार रात को कोई साउंड बज जाओ। काफी टाइम पहले ना मेरे साथ में ना कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो वो सुबह सुबह मजदूर आ जाते थे, वो टक 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 टक। उन दिनों में मैं एक रात नहीं सोई। मुद्दतों मुझे जागना पड़ा जब तक उनकी कंस्ट्रक्शन का काम खत्म नहीं हुआ। मैं मुद्दतों जागी हूँ, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। और फिर मुझे अपनी जगह के अलावा भी नींद नहीं आती कहीं। इवन अब मायके चली जाओ, मुझे मायके जाके नींद नहीं आती। ये कुछ कह लें हस्बैंड से लॉयल्टी की भी निशानी है। एक अच्छी बीवी को ही मायके में नींद नहीं आती, वरना तो दुनिया तरस रही होती है कि वो अपने मायके जाए। मुझे नहीं आती नींद। तो ये भी किसी किसी औरतों के साथ ही होता है, वरना लड़की मायके जाने के लिए तरस रही होती है। और मेरी दुआ सेम मुझ पे गई है, सोने के मामले में सेम मुझ पे गई है। दुआ भी लाइट में नहीं सोती, और दुआ भी जब मैं मायके गई हूँ ना, तो वहां पे जाके सोती नहीं है दुआ। दुआ भी जागती रहती है। तो जो मेरी दुआ है वो भी मुझ पे गई है बिल्कुल सोने में, उसे भी नींद नहीं आती। मैं आपको दुआ की बात बताती हूँ एक मजे की। दुआ की मुझसे लॉयल्टी वो भी वहां पे गई है। ये मैंने डाला है लहसुन। इसमें जस्ट डलना है लहसुन, टमाटर इसमें नहीं डलता। ओके, हल्दी ज्यादा नहीं डालनी, नॉर्मल। पिसा हुआ धनिया। मैं ना बहुत ज्यादा वो फुर्ती से काम करने वाली बंदी हूँ, कर लिया। अब देखें इसमें जो इसके बॉक्स में जो ये पड़े हैं ना स्पून में, ये निकाल लूं, इसे सीधा करूं, इससे डालूं। मेरे हाथ में छुरी है, वॉश तो करनी करनी है, वो भी गंदी हो चुकी है। पकड़ा और उसी की नोक से धड़ाधड़, धगड़म शगड़म फगड़म, ऐसे वाले काम होते हैं कभी कभी धगड़म। मैं बहुत जल्दी जल्दी खड़े खड़े मैं चूल्हा जो चला कर उसके बाद मसाला कटिंग करके डालती हूँ। ये तो ब्लॉग पे टाइम से आया ना हो तो मैंने पहले प्याज कटिंग किया हुआ था। पिसा हुआ धनिया डाला है, लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, हल्दी डाली है, नमक नहीं डाला है, मतलब डालना है, मतलब डलना सिर्फ और नमक है। आम जो सालन होते हैं उसका कलर जो है और होता है, मतलब लाइट होता है। उसमें हम प्याज जो है वो ब्राउन नहीं करते। पाए जब हम बनाए तो उसमें हम प्याज ब्राउन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जो है रंग आपको पता है कि ब्राउन होता है उस शोरबे का कलर। जी, वेयर योर शूज दुआ। थोड़ा सा पानी डाल के इसमें प्रेशर लगाऊंगी ताकि प्याज अच्छी तरह जो है ना मेल्ट हो जाए। वैसे तो 10-15 मिनट। वेलकम टू बैक। प्रेशर मैंने खोल दिया है, लिटरली खुदा की कसम अभी मैंने इसे पाए भी नहीं डाले और इस मसाले से पाए की खुशबू आने लग गई है मुझे, सीरियसली। जैसे पाए की शोरबे की खुशबू होती है ना, मतलब जो उसका कॉम्बिनेशन ही अलग है ना। वो ब्राउन जो प्याज में बनता है तो वो मसाला ही वही होता है। अभी जरा सही से मेल्ट नहीं हुआ। और बात इसकी चम्मच की भी है, मैंने बताया था ना इसकी जो तासीर होती है वो सूट नहीं करती वो प्याज और उसमें यूज करें। तो मैं दुआ की लॉयल्टी की बात बता रही थी। मैं हर रिश्ते में जो भी रिश्ता हो, चाहे वो बहन भाई का है, हस्बैंड वाइफ का है, किसी भी रिश्ते में, मैं अपने टीचर्स के, मैं सब
सभी रिश्तों में बहुत ज्यादा लॉयल्टी दिखाती हूँ मैं। एंड लेवल कर देती हूँ, एंड लेवल। फिर जब मेरी बस हो जाए ना, फिर उसके बाद जब पता हो कि एक बंदे ने आगे से बेकदरी की इंतहा कर दिया है, फिर जब एंड हो जाए ना, फिर मुझसे ज्यादा जिद्दी भी कोई नहीं है। तो मेरी दुआ ना मुझ पे बिल्कुल गई है। दुआ भी नहीं सोती। और जिन दिनों में मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, मुझे नींद नहीं आती। अब छोटी सी बच्ची है, उसे क्या मालूम है कि लेटर नहीं चल रहा ना मेरा, और दूसरा मिल ही नहीं रहा है। उसे क्या मालूम है कि मामा परेशान है। मैं जब परेशानी में, बेचैनी में पूरी रात जागती हूँ ना, मेरी बच्ची पूरी रात बेचैन रहती है, करवटें बदलती है, ऊँ कुर्लाती है कि मैं परेशान हूँ, तो मेरी बच्ची भी सुकून में नहीं रहती। और मैं हैरत ज़दा होती हूँ कि छोटा से बच्चे को क्या पता होता है कि उसने जागना है या सोना है। वो तो सो ही जाता है अपने टाइम पे। मेरी बच्ची में भी वही, फिर वही ना, मेरा खून ही है ना। मेरी दुआ भी बहुत ज्यादा जो है ना, हसास है इसी मामले में, वफा के मामले में। वो भी जिन चीजों की आदी है ना, वो उन चीजों की आदी है, उनके बगैर नहीं रहती। मैं इसे 2 मिनट का और प्रेशर लगाऊंगी ताकि मुझे गर्मी में खड़े होकर मेहनत ना करनी पड़े, और ये जो है ना मसाला बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए मेल्ट हो गया मेल्ट अच्छी तरह, माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेल्ट हो गया। और थोड़ा रह गया, वो मैं हाथ से इस तरह से आप करें ना अगर चम्मच को दबा के, तो वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाता है। अब पाए हैं इसमें तैरते हुए, प्याज नहीं नज़र आने चाहिए, कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए, टमाटर इसमें नहीं डलता, ठीक है। जो पाए हैं, देसी मुर्गी बनती है, पाए बनते हैं, कड़ी बनती है, इनमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता। कुछ इस तरह की टिप्स होती हैं जो ओरिजिनल रेसिपीज़ में फ़ॉलो करें तो जो है ना असल टेस्ट आता है। ऑयल का डिब्बा खाली हो गया, मैंने अब देखा, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था किचन में ऑयल ख़त्म हुआ हुआ है। तो जो है, क्योंकि हम अभी काफ़ी दिन से ग्रॉसरी करने नहीं गए, तो वो मैंने अभी हस्बैंड को फ़ोन किया। मेन ऑयल ही अगर आ गया तो ठीक है, अभी इसमें और डालूँगी मैं ऑयल। कुछ 3 ही सेकंड की देरी हुई है, प्याज ज़्यादा हुए हैं, जो जिसके ये जो किनारे जो थोड़ा थोड़ा रेशा नज़र आ रहा है ना, जो रह गया है, ये डार्क प्याज थे। इतने डार्क नहीं होने देने चाहिए थे मुझे, वो कुछ देरी हो गई है वीडियो बनाने की वजह से ना, तो वो ही बस रह गए हैं। क्योंकि जो प्याज ज़्यादा ब्राउन मतलब काली रंगत की तरफ जाए ना, तो वो मेल्ट भी नहीं होता। अब बस वही रह गया। चलें, हो सकता है अभी ऑयल आ जाए, इसमें हम पाए डालते हैं, इनको से भी ज़रा बनाई करना। पाए में जो है ना पहले भी करके कल भी मैंने जो है ना पाए गला कर रख लिया थे, ठीक है। ये देखें, जमे पड़े हैं, जमे पड़े हैं, मतलब ये फ्रीज़ नहीं हुए हुए हैं, वो जो इनका ये रस होता है ना, उसकी वजह से ये इकट्ठा हुए हुए हैं। ये देखिए, इससे भी कुछ देर भुनाई करना है, तब तक हो सकता है कि ऑयल आ जाए। ऑयल में फिर और डालूंगी। इसे थोड़ी देर स्टीम दूंगी ताकि ये खुल जाए। 2 से 3 मिनट का स्टीम दूंगी लाइट फ्लेम पे, ये खुल जाएगा। खुल गए हैं ना। अब जो है ना पाए मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही जो है ना गल चुके थे,
मुझे मज़ीद गलाने नहीं है इसमें, इसे अच्छे से भुनाई करना है और साथ ही जो है ना इसमें शोरबा कर देना है। आई थिंक ऑयल इनफ है, नो नीड टू एक्स्ट्रा। बस इसे हाई फ्लेम पे मैंने फ्राई करना है। फ्राई भी मैं इस चम्मच से नहीं करूँगी, टूटने का खतरा है। काफ़ी अच्छे मेरे फ्राई तले हुए हैं और मौसम बहुत अच्छा है। जब मैं ब्रेक लेती हूँ तो मैं जाकर सामने बैठती हूँ, ठंडी ठंडी सामने से हवा आ रही है, काफ़ी मज़े की, अच्छा मौसम। बाय द वे मैंने ये छोटे पाए मैं खाती नहीं हूँ, मैं बड़े पाए खाती हूँ और मुझे खाने भी नहीं थे तो बस, लेकिन खुशबू इतनी मज़े की है और इसके साथ गरम गरम तवे की रोटी उतरते हुए इसके साथ खाने को मेरा मन कर गया है। और बस मैं पकने का इंतज़ार कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ही खाऊंगी जिसने खाने ही नहीं थे और मैं ही सबसे पहले खाऊंगी। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी और कोसरी, आपको पता है ट्रेंडिंग पे जा रहा है क्या यार, कोसरी नाम रखा हुआ है। वो पंजाबी टिकटॉक पे वीडियो है, इतनी मज़े की, नी पैन लग गया। पता नहीं, मुझे पंजाबी इतनी आती नहीं है, अपने प्यो दी सुथन लाल है बहुत मज़े की, अभी बार बार मैं देख रही थी। अच्छा मूड कर देते हैं। चले, ऐसे लोग भी हैं जो, हम लोगों का मूड ख़राब हो तो एटलीस्ट अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हैं तो मूड अच्छा हो जाता है। काफ़ी दिन पहले जब मेरा मूड ख़राब था, जब मैंने एक अपनी वीडियो भी डाली थी सब कुछ सरेआम करने की, जोश चढ़ा था सरेआम करने की, फिर मैं ठंडी हो गई बैठ गई। तो वो वीडियो जो मैंने डाल दी थी ना, उसके बाद मेरा एक सॉन्ग ने मेरा मूड इतना अच्छा किया। मैंने 100+ टाइम वो वीडियो देखी। वो जो गाना है नया सिदरा रुबाब, जो सिंगर है उसका, मुझे उस गाने के म्यूज़िक ने और सॉन्ग ने बहुत, उसका लुक ने बहुत फैसिनेट किया। मैं बहुत बार देखा, गाना भी स्लिप ऑफ माइंड हो गया उससे। हाँ, कलाशन को मैं यहाँ हुस्न दी कलाशन, बहुत बढ़िया गाना था। सच्ची अख मीटा ते होण कई सोने, खब्बी अख मीटा ते मारा सारा कलाशन को। बस मैं यहाँ पे शोरबा करने लगी हूँ। कुकिंग करते हुए मैं, क्योंकि ये मेरा जो है ना, मैंने जो है वॉइस ओवर नहीं किया, तो कुकिंग करते हुए मैं खाना बनाते हुए ऐसा नहीं है मैं सिर्फ गाने गुनगुनाती हूँ। जो मुझे नात काफ़ी, जिस चीज़ का धुन चढ़ जाए ना, बस मैं वो गुनगुनाती हूँ। अल्लाह का भी करती हूँ, अल्लाह ताला माफ़ करे सम टाइम ही, अल्लाह ताला तौफीक दे हर टाइम करने के। मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांगती हूँ, अल्लाह ताला तौफीक दे कि हर टाइम करें, क्योंकि हमारा असल मकसद दुनिया में आने का यही है। इतना पतला काफ़ी है। और ये अब वो एक्स्ट्रा पानी है जिसमें ये पकेगा। अब इसे मैं ढककर उबाला दिलवाने के बाद ना लाइट फ्लेम करके तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाऊंगी, बस फिर रेडी। गरम मसाले का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं हाथ का पीस कर रखती हूँ, हाथ का गरम मसाला। और गरम मसाले में मैं लौंग इलायची ज़्यादा नहीं डालती, जस्ट ये काली मिर्च और ज़ीरा है ज़्यादा, यही अक्सर मज़े का लगता है। इसे लाइट फ्लेम पे रखूँगी और साथ ही मैं रोटी उतारने लगी हूँ। क्या? नहीं नहीं, ये आपका फेवरेट डाला है मैंने मसाला, मुझे आपको पसंद नहीं है। ये वो वाला आपका फेवरेट गरम मसाला है। हाँ, आपका फेवरेट। जैसे जैसे पाए बन गए हैं और मेरी भूख और मचल गई है। मैं से बस रोटी डालूंगी और दुआ और मैं बंदर जाके रोटी खाएंगे। दुआ डोंट टच बेटा, इट्स हॉट, नो स्टे अवे प्लीज।
दुआ देयर इज़ टू हॉट प्लीज़ आप अपने कमरे में जाओ, फिर मैं सरप्राइज़ लेकर आऊँगी दुआ को। ये तो मुझे सरप्राइज दे देना, दुआ आपके लिए सरप्राइज़ है, तो ये जाकर रोटी दे दे। अच्छा चलो मैं एक सरप्राइज़ लाती हूँ कमरे में। मैंने तो आपको दो सरप्राइज़ देने थे, अब मैं आपको दूंगी नहीं, ठीक है? ओके ठीक है, मैं आपको सरप्राइज़ ही नहीं दूंगी। फाइन। अब वो मैं अपनी जुनाइशा है ना, एक मेरी परिस्तान से आई है, जो मेरी बेटी मेरी बेटी उसे दूंगी मैं सरप्राइज़। पीछे हटो, अभी आपको मैंने नहलाया साफ सुथरा किया और आप फिर आप अपने हाथ गंदे कर दिए। जुनाइशा तो इतनी अच्छी है, वो तो इतनी प्यारी परिस्तान से आई है ना, उसके हाथ भी अच्छे साफ। मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ ना रोटी। इतनी शदीद गर्मी है, तबे वाला काम तो होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं आया सुबह से, मतलब वो एक ही आया था ऑर्डर, उसके बाद से एक भी ऑर्डर नहीं आया। गर्मी में पता नहीं लोगों को भूख नहीं लग रही है। बाय द वे ये भी सच है, गर्मी में कुछ खाने का दिल नहीं करता, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। मेरा तो ना पकाने का दिल करता है और ना खाने का दिल करता है कि क्या पकाएं, कुछ समझ नहीं आता। ना ही मैं कोई प्राइवेट अच्छे से काम कर रही हूँ ध्यान से, स्टेटस वगैरह लगाती हूँ, कस्टमर से शेयर्स करती हूँ, तो फिर वो तब कुछ ऑर्डर्स आते हैं। चलो ठीक है, सत्यानाश कर दिया ना, अब बस छोड़ दो, ठीक है? थैंक यू सो मच सत्यानाश करने के लिए। ओह थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी बहुत हेल्प की है, इतनी अच्छी रोटी बना दी आपने। ओह माय गॉड, प्लीज़ यार बस अब हो गया दुआ, अब आप कर लें। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सत्यानाश नहीं बोलो। नहीं मेरा बेटा ना रोना, मेरा बेटा, आपने तो बहुत अच्छा मेरा काम कर दिया है, आपने मेरी इतनी हेल्प की है। ये जी दुआ की बेली हुई रोटी है, सत्यानाश नहीं बोलना। कोई बात नहीं, मेरी दुआ ने बनाई है इतनी अच्छी। कोई बात नहीं, वो फिर मोटी तो नहीं ना खानी है। जी हमारे पाइप हो गए हैं रेडी। मुझे इसमें ना जो पसंद है वो थोड़ा इस तरह का सीन पसंद है, जैसे कि ये नरम नरम सा पट्ठा जिसे बोलते हैं। चलो मेरा बेटा, ये मैंने स्टील के इसलिए कटोरे में डाला है, तवे पे इसे तेज़ गरम करके खाने का अपना मज़ा है। अगर दोबारा बचा तो इसमें तेज़ गरम करके खाया जाएगा, और वैसे भी देसी लुक तो यही बनती है ना।
दुआ इतनी गर्म। बैठ जाओ इसके साथ।